हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे कि मझगांव डॉक और जो कोचिन शिपयार्ड है, जो हमारी इंडिया की दो सबसे बड़ी कंपनी हैं शिप बिल्डिंग में, जो कि फ्रिगेट्स बनाती हैं, डिस्ट्रॉयर बनाती हैं नेवी के लिए, और एयरक्राफ्ट करियर बनाने में भी मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। कोचिन शिपयार्ड में मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी हमारे जो अभी विशाल और विक्रांत INS विशाल और विक्रांत जो हमारे एयरक्राफ्ट करियर हैं वो समय समय पर जाते रहते हैं। उनका रूटीन जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं उनको और उनके मेंटेनेंस के लिए वो जाते हैं। तो आज हम इसी को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पीयर्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये शिप बिल्डिंग की कंपनी है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है ये। तो ये दोनों यहाँ पर हमें पीयर्स में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखते हैं तो ये मझगांव डॉक शिप यार्ड है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो है लगभग 1 लाख करोड़। अगर एग्जैक्टली देखें तो 1,08,90 करोड़ के आसपास है। और वहीं कोचिन शिप यार्ड का जो मार्केट कैप है वो इससे कंपैरिजन में काफ़ी कम है, ये लगभग 41,263 करोड़ का है। एंड डिविडेंड यील्ड दोनों का लगभग बराबर है, इसका 6.9 है, इसका 6.2 है। कोचिन शिपयार्ड का 6.2 है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, नेट क्वार्टर का प्रॉफिट है कोचिन शिपयार्ड का, वो केवल 101 करोड़ रुपए है, जबकि मझगांव डॉक का 750 करोड़ रुपए है। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि जो पीई है हमारा, कोचिन शिपयार्ड का पीई 54.44 है और मझगांव डॉक का पीई 43.2 है। और कि हम अगर इस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर है उसका अगर मीडियन पीई देखें तो इसका जो मीडियन पीई है वो 43.23 है। तो अगर हम सेक्टर के पीई से कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि मझगांव शिप डॉक यहाँ पर बिन सिचुएशन में है, क्योंकि मझगांव डॉक शिपयार्ड का जो पीई है वो लगभग मीडियन पीई के ही बराबर है और कोचिन शिपयार्ड का उससे ज़्यादा है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्वार्टरली प्रॉफिट में यहाँ पर लिखा है, ये इसका मतलब है क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है ना, ईयर ऑन ईयर। तो अगर सितंबर 2025 का क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो वो सितंबर 2024 से करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पर जो क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है मझगांव डॉक की वो पॉजिटिव में है, 28% है, जो कि बहुत अच्छा रेट है, बहुत अच्छा रेट ऑफ ग्रोथ है। और यहाँ पर ये -47%, तो ये नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कोचिन शिपयार्ड का। देन अगर सेल्स देखें, क्वार्टरली सेल्स देखें तो क्वार्टरली सेल्स जो है मझगांव डॉक की जो रिसेंट क्वार्टर है उसमें 2929 करोड़, लगभग 3000 करोड़ की सेल्स हैं। और कोचिन शिपयार्ड की उससे कम है, लगभग 950 करोड़। एंड अगर क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर मझगांव डॉक का क्वार्टरली बेसिस पर भी पॉजिटिव है, जबकि कोचिन शिपयार्ड का निगेटिव है सेल्स ग्रोथ। एंड ROCE अगर चेक करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जो है कोचिन मझगांव डॉक का 43% से ज़्यादा है एंड कोचिन शिपयार्ड का केवल 20% है। 20% भी अच्छा होता है, लेकिन अगर हमें शिप बिल्डिंग सेक्टर की किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो हमको अच्छी कंपनी में कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ पैसा लगाना होता है, जिससे कि हमें ज़्यादा रिटर्न्स बने, जिससे कि हमारी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन हो। तो यहाँ पर अगर ROCE देखें तो यहाँ पर भी बिन जो कर रहा है वो मझगांव डॉक कर रहा है। और यहाँ पर अगर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो उसमें भी इस रिटर्न ऑन इक्विटी मझगांव डॉक का 34% है, जो कि केवल कोचिन शिपयार्ड का 15.85% है। तो इसमें भी यहाँ पर भी जो बिन करता है वो जो जीत रहा है यहाँ पर, जो आगे है वो है मझगांव डॉक शिपयार्ड। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी जो कोचिन शिपयार्ड का नेट प्रॉफिट है वो 842 करोड़ है, जबकि जो मझगांव डॉक का है वो 2400 करोड़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कंपनी है कोचिन शिपयार्ड का जो नेट प्रॉफिट है वो मझगांव डॉक का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 3 गुना है ना।
अगर 800 का 3 गुना कर देंगे तो लगभग वो 2400 बनता है, और यहाँ पर 42 है, तो अप्रॉक्सीमेट में हम इसको 3 गुना कह सकते हैं। जबकि इस मझगांव डॉक शिपयार्ड का जो मार्केट कैप है वो 3 गुना नहीं है, वो इसका जो 40,000 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है कोचिन शिपयार्ड का, अगर ये 3 गुना करें हम तो ये बनेगा लगभग 1,20,000 से भी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख, ये बनेगा 1,23,000 के आसपास। और अभी जो मझगांव डॉक शिपयार्ड का मार्केट कैप है वो है केवल 1 लाख करोड़। तो अगर यहाँ पे अगर 20,000 करोड़ या 23,000 करोड़ इसमें और ऐड हो जाता है, तो यानी कि ये यहाँ से हमें 23%, 20% का रिटर्न तो हमें ऐसे ही बन जाएगा, अगर ये इसकी वैल्यूएशन जो कोचिंग शिपयार्ड का जिस नेट प्रॉफिट और जो इसका पी है उसके अराउंड चलता है। तो यहाँ पर अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो मझगांव डॉक का डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है बिल्कुल, और कोचिन शिपयार्ड पे डॉक डेट है जो कि है 0.18 डेट कंसर्निंग नहीं है, लेकिन अगर हमें इन्वेस्ट करना होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारे फैक्टर्स में यहाँ पर सीधे सीधे मझगांव डॉक को प्लस पॉइंट मिलता हुआ दिख रहा है। मझगांव डॉक यहाँ पर जीत रहा है। जस्ट मार्केट कैप में अगर देखें तो मार्केट कैप में मझगांव डॉक बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर पीई देखें वैल्यूएशन वाइज तो मझगांव डॉक का पीई कम है, उसकी वैल्यूएशन कम है, वो एक हमें अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो यहाँ पर मझगांव डॉक विन कर रहा है। डिविडेंड यील्ड में दोनों ही सेम है। नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में मझगांव डॉक विन करता है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ में भी मझगांव डॉक विन करता है। सेल्स ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर में भी मझगांव डॉक विन कर रहा है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ में भी मझगांव डॉक विन कर रहा है। ROE में भी मझगांव डॉक ही विन कर रहा है। एंड नॉट नेट प्रॉफिट का तो मैंने आपको 3 टाइम्स का एग्जांपल लेके समझा ही दिया है कि कैसे अगर 1,20,000 करोड़ इसका मार्केट कैप होता है मझगांव डॉक का, तो हमें 20% रिटर्न तो ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है मझगांव डॉक ही विन कर रहा है। और यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी वाला सेक्शन है इसमें भी मझगांव डॉक ही वो कर रहा है, विन कर रहा है, क्योंकि उसका डेट ज़ीरो है। एंड ये तो हो गई जो हमें फंडामेंटल यहाँ पर हमने देख लिया। अभी हम यहाँ पर ग्रोथ देख लेते हैं। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जो मझगांव डॉक का ये चार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मझगांव डॉक है। तो मझगांव डॉक के केस में अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 ईयर्स का भी 12% है, फिर 5 ईयर्स का 18% है, 3 ईयर्स का 26% है, एंड TTM 12% है। लेकिन अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी ऑर्डर बुक है। और होता क्या है कि जब हमारे पास ऑर्डर आते हैं तो ये जो शिप्स बिल्डिंग के ऑर्डर होते हैं, ये कोई ऐसे चाउमीन या फिर मैगी नहीं है जो जल्दी जल्दी बन जाएगी, इसको बनने में टाइम लगता है। फिर जैसे जैसे वो डिलीवरी होती है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आता है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में आता है सरकार से, गवर्नमेंट से, या फिर अलग अलग देशों की और गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि अपनी नेवी या कोस्ट गार्ड्स के लिए शिप बनवाती हैं। तो उन उस पेमेंट में जो बड़ा पेमेंट होता है उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी 10%, 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और TTM में भी 12% की ग्रोथ है इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो यहाँ पर ग्रोथ अच्छी है। और कोचिन शिपयार्ड में अगर हम जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो 10 ईयर्स में 11% है, 5 ईयर्स में इसकी ग्रोथ कम हो गई है 6%, 3 ईयर्स में 12%, एंड TTM में यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की ग्रोथ अच्छी दिखती है। लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में अगर देखें तो 10 ईयर्स में कोचिन शिपयार्ड में 28 ईयर्स है 28% है, देन 5 ईयर्स में 6%, एंड 3 ईयर्स में 13%, और यहाँ पर TTM में -15। और वही अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हम मझगांव डॉक के लिए देखें तो यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मझगांव डॉक का TTM में तो -9% दिखता है, लेकिन 3 ईयर्स, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स के केस में ये यहाँ पर विन करता है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि अभी मझगांव डॉक काफ़ी ज़्यादा चला था जब शेयर, तो थोड़ा जो निफ्टी गिरा तो उस तो पूरा सेंटीमेंट ही मार्केट में नेगेटिव हो गया था, उसकी वजह से इसमें भी गिरावट आई है। तो इसी वजह से मझगांव डॉक अभी जो है अपने सपोर्ट लेवल पर है, जिसका मैंने शेयर भी किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, डिफेंस सेक्टर जिसमें मैंने एनालाइज किया है। तो
इसको अगर फंडामेंटल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि मजगांव डॉक यहाँ पर ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पर प्रमोटर भी 81% है मजगांव डॉक में और पब्लिक केवल 11% है। एंड कोचिन शिपयार्ड में अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर पब्लिक जो है वो 20% है एंड प्रमोटर जो है 67% है। तो इस केस में भी मजगांव डॉक ही विन करता है। तो मेरा अगर हम फंडामेंटली देखते हैं कि फंडामेंटल कौन सी कंपनी फंडामेंटली इस समय अच्छी वैल्यूएशन पे है, अच्छे अच्छा कर रही है और डेट जिसमें कम है और जो अच्छा कर सकती है आगे भी, तो वो मजगांव डॉक है। तो ये कंपैरिजन वीडियो था। आगे चल के इसमें क्या लेवल्स होंगे, कहाँ पर बाय और एंट्री करनी चाहिए, उसके लिए मैं एक नया वीडियो ला दूंगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।